गवर्नमेंट जॉब की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है जानना कि सैलरी कितनी मिलने वाली है, एग्जैक्ट पैसे कितने आपको मिलेंगे। तो आज मैं अपनी खुद की सैलरी स्लिप आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ दिखाने के लिए, टू एक्सप्लेन इट इन डिटेल। क्योंकि आज वैसे ऑफिस से जल्दी आ गया था, सो काफ़ी समय था आप लोगों के काफ़ी कमेंट्स पढ़ रहा था मैं, एंड बहुत ही प्यारे कमेंट्स हैं। द लव एंड सपोर्ट जो आप लोग दिखा रहे हो इस चैनल पे, आई रियली अप्रिशिएट यू। जस्ट कीप दैट सपोर्ट, क्योंकि आप लोग के लिए ऐसे वीडियोस लाना मेरे लिए मोटिवेशन सिर्फ तभी बनता है जब आप वीडियोस पे लाइक्स करते हैं, जब आप कमेंट करते हैं एंड वीडियोस को शेयर करते हैं, ठीक है। सो आज डिटेल में बात करेंगे कि भाई कितनी होती है सैलरी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को मेरे साथ में, क्योंकि हम बात करेंगे कि सैलरी कितनी मिलेगी हाथ में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता दूं आपको कि जैसे हर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को साल में एक बार 3% इंक्रीमेंट आपको लगता है। 1 जुलाई को आपका ऑफिस जाना ज़रूरी है, जिस दिन आपको इंक्रीमेंट लगता है, ठीक है। देन जो भी एक सैलरी मिलती है, ग्रुप सी स्टेनोग्राफर, ग्रुप डी स्टेनोग्राफर, या कोई भी ग्रुप सी, ग्रुप डी, ग्रेड सी, ग्रेड डी, आप किसी भी जॉब की प्रिपेयर कर रहे हो, ग्रुप बी इन केस आप देख रहे हो, सो आप सभी लोग को जो सैलरी मिलती है वो एक बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल लाइफ जीने के लिए आपके लिए सफिशिएंट है। बहुत ही अच्छी सैलरी देती है गवर्नमेंट, क्योंकि आपका जो भी लेवल है, मिडिल क्लास आप फैमिली से बिलोंग करते हो, मैं खुद एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। सो जब प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये एक ही तरीका होता है आपको अपने लाइफ को, अपनी कंडीशन को इम्प्रूव करने का। गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म्स भरना, तैयारी करना, ताकि एक जॉब मिले हर महीने की 30 तारीख को, चाहे वर्ल्ड वॉर हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, 30 तारीख को सैलरी आपके अकाउंट में आ जाती है। ये एक पावर है, इट मेक्स यू फील कि कुछ है यार हाथ में, हम कुछ हैं। एंड इसी के बदौलत आपको मिलती है वो रिस्पेक्ट समाज में, आपको मिलता है वो कंफर्ट जो आप एक लाइफ में चाहते हुए, कंफर्ट लेवल चाहिए इंसान को। जब लाइफ में रिस्पेक्ट मिलती है, कंफर्ट मिलता है, तो ऑटोमेटिकली आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है, आपकी लाइफ में खुशियाँ आना चालू होती है, आप लाइफ को एन्जॉय करना स्टार्ट कर देते हो। तो ये सभी चीज़ें आपको मिलेंगी कैसे? वही 4 दीवारी के अंदर बैठ के इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, मैथ्स, शॉर्ट हैंड, एवरीथिंग, यही पढ़ने से आपको एक लाइफ मिल सकती है। जब मैं भी तैयारी करता था मुझे लगता था कि पता नहीं क्या होगा यार, आई डोंट नो, ये पढ़ने से, एग्ज़ाम देने से कुछ पता नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। लेकिन मैं बता रहा हूँ, जिस दिन मुझे सैलरी मिली, जो अभी आपको सैलरी स्लिप मैं दिखाने वाला हूँ आगे वीडियो में, जो पहली बार सैलरी मुझे मिली थी, अकाउंट में आई थी, जैसे ही मम्मी डैडी के हाथ में दी सैलरी, एक फीलिंग आई मन में कि यार सब कुछ अचीव कर लिया लाइफ में। इसी दिन के लिए माँ बाप ने बड़ा किया था, इसी दिन के लिए हम आए थे इस धरती पे। मुझे खुशी होती है कि जितना भी कंप्लेंट्स होता है आपके मॉम डैड का आपके लिए, पढ़ता नहीं है, ये नहीं करता है, मैं आज एक बात बता दूँ, सभी स्टूडेंट्स, सभी जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने मम्मी डैडी को शेयर करो, क्योंकि अंकल आंटी, आप या छोटे भाई, बड़े भाई, जो भी आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो, एक चीज़ मैं बता दूं कि आपका बेटा, आपकी बेटी बहुत मेहनत कर रहा है। भले ही आपको ना लगे, आपको कभी कभार ना दिखे, आपको लगे कि रिलैक्स कर रहा है, गाने सुन रहा है, लेकिन वो रिलैक्स गाने सुनना भी, वो पढ़ाई के बीच में कुछ समय निकाल रहा है। बिकॉज दूर से लग रहा होगा आपको कि एक कुर्सी पे बैठ के पढ़ना बहुत आसान है। हमारे जगह पे कभी आके देखो, घर से बाहर निकल के कभी पैसे कमा के देखो, आपकी ज़िंदगी बेशक बहुत मुश्किल है, मैं जानता हूँ उस चीज़ को, लेकिन अगर आपका बेटा, आपकी बेटी, आपका छोटा भाई, छोटी बहन, बड़ा भाई, बड़ी बहन, कोई भी तैयारी कर रहा है, तो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है आपसे कि थोड़ा सा सपोर्ट करें उन्हें, थोड़ा सा मॉरल सपोर्ट दें, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना वो आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आपने उस पर नेगेटिव चीज़ें डालना स्टार्ट कर दी कि तुझसे नहीं हो पाएगा, छोड़ दे, 2 साल से 3 साल से लगा है, अरे वो लगा है क्योंकि उसकी एक बार की सैलरी जो है वो आपकी पूरे फैमिली कंडीशन को इम्प्रूव कर देगी। तो बस मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने पेरेंट्स के साथ में, ताकि उन्हें पता चले कि आप लोग मेहनत कर रहे हैं। एंड सिर्फ बोलने से काम नहीं होगा, वीडियो के नीचे कमेंट्स में जाके बताना है कि आप मेहनत कर रहे हो, और जो सैलरी स्लिप मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ, उस सैलरी को अचीव करने के लिए आप रात दिन मेहनत कर रहे हो। जब बेड पे जा रहे हो तब ज़रा भी एनर्जी नहीं बच रही आपके अंदर की, इंस्टा रील्स देख ले, शॉर्ट्स देख ले, एनर्जी नहीं है। इतना पढ़ाई किया है, सुबह शाम पढ़ रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, मॉक टेस्ट दे रहे हो, स्किल टेस्ट आपका शॉर्ट हैंड है, प्री है, मेंस है, हर चीज़ के लिए आप तैयारी कर रहे हो बेस्ट तरीके से। आज इस वीडियो का टारगेट मैं 300 लाइक्स का रखता हूँ, 300 लाइक्स आपको करने हैं इस वीडियो को।
इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अब हम चलते हैं मेन पार्ट पे, जो है आपकी सैलरी स्लिप। तो बात करें सैलरी स्लिप की, तो ये रहा आपके सामने सैलरी स्लिप। यहाँ पे देखिए नाम लिखा हुआ है मेरा, ठीक है, मेरी खुद की सैलरी स्लिप है, किसी और की नहीं दिखा रहा हूँ। स्टेनो ग्रेड 3 भी लिखा हुआ है, जो हमारी ग्रेड डी पे पोस्टिंग होती है, ये उसकी सैलरी स्लिप है। और ग्रुप की बात करें तो ये आपका ग्रुप सी हो जाता है, ठीक है। ग्रुप्स बड़ा होता है, ग्रेड में जब बात करते हैं तो ग्रेड नीचे होता है, ठीक है। इस साल प्रमोशन हो जाएगा तो हम लोग ग्रेड सी स्टेनो बन जाएंगे, जिसको स्टेनो ग्रेड 1 कहते हैं, ठीक है। तो ये ग्रेड ग्रुप में आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सीधी सीधी बात है, सैलरी की बात है, जो आपका बेसिक पे है इससे आपको पता चलता है 25,500, ठीक है। और आपका जो लेवल है वो लेवल 4 होता है, ठीक है, लेवल 4। इसके बाद में जो 4200 है वो आपका लेवल 6 हो जाता है। इसमें देखिए ये एक्चुअली नवंबर मंथ की सैलरी स्लिप है। हम लोग की जॉइनिंग है, दिख रहे हैं आप लोग, लिखा है यहाँ पे 22 अक्टूबर को जॉइनिंग हुई थी। तो ये 22 अक्टूबर से लेके जो 7-8 दिन एक्स्ट्रा बचते हैं अक्टूबर महीने में, तो ये नवंबर मतलब आपको अक्टूबर महीने मुझे प्लस नवंबर मंथ, ठीक है, नवंबर प्लस अक्टूबर की सैलरी इकट्ठा यहाँ पे दी गई है, इसीलिए थोड़ा सा सैलरी यहाँ पे बढ़कर दिख जाती है। जैसे देखिए यहाँ पर टोटल ड्यूटी डेज 30 हैं, ग्रॉस पे 62,200 के आसपास दिया हुआ है। देन नेट पे हमारा मतलब डिडक्शन के बाद में जो होता है वो नेट पे है। डिडक्शन क्या क्या है इसमें, क्योंकि पहला महीना था, ज़्यादा हमारे डिटेल्स उनके सैलरी वाले जो सॉफ्टवेयर उसमें ज़्यादा गए नहीं थे, तो जो जितने डिटेल्स आप देखिए बेसिक पे 25,500 होता है। अरियर्स ऑफ बेसिक पे मतलब जो बेसिक पे का पिछले महीने का जो मैंने बताया कि 8 दिन का एक्स्ट्रा मिला वो अरियर्स है। देन बेसिक पे के बाद में अरियर्स के बाद जो डियरनेस अलाउंस है वो भी एक्स्ट्रा मिलता है, अरियर्स ऑफ डीए, हाउस रेंट एचआरए मिलता है। फिर अरियर्स ऑफ एचआरए था, जो अरियर्स पहले का होता है पेमेंट वो है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस हमें मिलता है, टीए मिलता है, प्लस अरियर्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अलाउंस। हालांकि मैं रेलवेज़ में हूँ तो हमें ट्रांसपोर्ट का कोई एक्स्ट्रा चिंता नहीं है। जो हमारी लोकल ट्रेन होती है मुंबई में उसी को यूज़ करते हैं, एंड वो हमारे लिए फ्री होती है, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, हमें अलग से पास मिलता है। तो ये एक चीज़ है जो रेलवेज़ की जॉब थोड़ी सी बेनिफिशियल हो जाती है कि यहाँ पे हमें ट्रांसपोर्ट ऑलमोस्ट फ्री है। इसके अलावा जो और बेनिफिट्स मिलते हैं मैं उसके बारे में अभी आपको बताऊँगा आगे कि क्या क्या है। देखिए यहाँ पे डिडक्शंस की बात करें तो आपका रेलवे एम्प्लॉयज़ का जो इंश्योरेंस स्कीम एक होता है हमारा वो चलता है। महाराष्ट्र स्टेट का हर महीना 200 रुपये हमारे जो कटते हैं सैलरी में से टैक्स के लिए, प्लस ये अरियर्स का टैक्स का जो कटा है वो है। डिडक्शन लगा के पूरी सैलरी इन हैंड हो जाती है अप्रॉक्सीमेटली 61,000 रुपीज़ 810। ये पहले महीने की सैलरी थी। बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी, इतनी सैलरी मिली थी जब यकीन नहीं हुआ था कि एक शॉर्ट हैंड जैसी एग्ज़ाम जो शॉर्ट हैंड हम कर रहे हैं उससे इतना ज़्यादा कुछ लाइफ में अचीव हो सकता है। ऑफ कोर्स ये थोड़ी सी ज़्यादा ही सैलरी थी, एक्स्ट्रा सैलरी थी, बट लेकिन जो भी था पहला अमाउंट जो था, जब माँ बाप को पूरा बताया कि इतना अमाउंट मिला है तो एक अलग ही खुशी थी। तो बहुत बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं ये सैलरी। ये बहुत लोग के लिए बस एक नंबर है, लेकिन आप और हम एस्पिरेंट्स जानते हैं कि ये एक नंबर नहीं है, ये हमारे लिए एक इमोशन है जिसके लिए हमने रात दिन मेहनत की है, ठीक है। इतनी मेहनत करने के बाद में जब ये क्या इससे कम भी सैलरी मिलती है, मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगा कि एक्चुअली सैलरी कितनी है हमारी, बट फिर भी जो भी सैलरी है दैट इज़ एंड इनफ टू लिव अ वेरी वेरी गुड रिस्पेक्टफुल लाइफ, ठीक है। चलिए आगे मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारी जो सैलरी है प्लस बेनिफिट्स के बारे में आपको बताऊँगा क्या क्या बेनिफिट्स हैं हमारे पास में। और तो ये देखिए अगेन मेरी सैलरी है। अब ये मंथ कौन सा है, मई 2024, ठीक है, रिसेंट की सैलरी स्लिप है ये। और देखिए अगेन स्टेनो ग्रेड 3 ही है हम, लेकिन यहाँ पे जो चेंज आया है देख रहे हैं यहाँ पे 26,300 हो चुका है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है साल में 3% इंक्रीमेंट लगता है हर साल, ठीक है। तो वो 3% इंक्रीमेंट आपके बेसिक पे पर लगता है। बेसिक बढ़ जाता है तो उसी के हिसाब से आगे की सभी चीज़ें बढ़ जाती हैं, ठीक है। और हमारा लेवल जो है लेवल 4 ही है। हालांकि प्रमोशन होने के बाद ये हमारा लेवल 6 हो जाएगा, ठीक है, या फिर आप लोग जब ग्रेड सी में स्टेनो बनते हैं तो लेवल 6 होता है, जिसका बेसिक और ज़्यादा होता है, ओके। ड्यूटीज़ देखिए मई में 31 में दिन थे तो 31 दिन यहाँ लिखे। ग्रॉस पे हमारा अप्रॉक्सीमेटली 52,000 है, जिसमें बहुत सारी रिकवरीज होने के बाद में सैलरी बन जाती है कितनी, 47,776 सैलरी बन जाती है। बेसिक पे देखिए 26,300। डियरनेस अलाउंस जो डीए है वो 13,000। और एचआरए क्योंकि मैंने घर नहीं लिया है, क्वार्टर्स नहीं लिए हैं, मैं अपने घर में रहता हूँ, दैट इज़ वाई यहाँ पे कोई ये नहीं है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस 5,400 प्लस रेलवेज़ की जो हमारे इंश्योरेंस की स्कीम है वो। अब यहाँ पे देखिए एनपीएस कटना स्टार्ट हो गया। एनपीएस जो हमें 10% देना पड़ता है हमारे बेसिक का प्लस डीए, ठीक है, बेसिक प्लस डीए हमें इसमें देना पड़ता है। और इसमें गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट करती है कितना, 14%, ठीक है। अब हालांकि कोई अगर कुछ फ्यूचर में चेंज हो जाएगा तो अलग बात है, लेकिन अब तक जो चीज़ें चल रही हैं वो ऐसी ही हैं, ओके। देन इसके बाद में प्रोफेशन टैक्स देखिए आपके 200 रुपये जो मैंने पहले बताया कि हर महीने कट जाते हैं, तो ये उसके बारे में डिटेल्स है, ओके।
तो ये था पूरा सैलरी का एक जो आप स्टेनो जो एक स्टेनोग्राफर होता है, ठीक है, जिसको स्टेनो कहते हैं, पीएस कहते हैं, पीए कहते हैं या कॉन्फिडेंशियल असिस्टेंट कहते हैं, बहुत सारे नाम होते हैं। बेसिकली जो मोस्टली सभी जानते हैं वो ग्रेड डी स्टेनो के नाम से जानते हैं। 2400 ग्रेड पे इनकी सैलरी होती है, ठीक है, 2400 ग्रेड पे की। और इन हैंड सैलरी एक्स वाई और जेड सिटी में थोड़ा थोड़ा सा डिफ़र हो जाएगी एचआरए के हिसाब से। जो भी है ये सैलरी है, ये सिर्फ मुंबई सिटी है, मुंबई में ये एक्स सिटी है, तो ये एक्स के हिसाब से सैलरी यहाँ पर दी गई है, ठीक है। तो इसके अलावा जो मैं कुछ और बेनिफिट्स की बात कर रहा था उसके बारे में बता दूं कि देखिए क्या है कि सभी गवर्नमेंट का जो अपनी स्कीम चलती है, किसी की CGHS स्कीम चलती है, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम जो है उनकी, जिसमें उनके फैमिली मेम्बर्स एंड डिपेंडेंट लोग उन पर कवर रहते हैं। लेकिन रेलवेज़ का जो सिस्टम है, रेलवेज़ में क्या चलता है, रेलवेज़ का सेंस खुद के हॉस्पिटल है, ठीक है, हमारे रेलवेज़ के खुद के हॉस्पिटल होते हैं। एंड यहाँ पे मुंबई में बाईखला में बहुत ही बड़ा रेलवे का हॉस्पिटल है, पूरे यू कैन से इंडिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है यहाँ पर। तो हमारे जितने भी ट्रीटमेंट्स होते हैं वो हमारे खुद के रेलवे हॉस्पिटल में होते हैं, इसीलिए हमें कुछ एक्स्ट्रा अलग से पैसे उसके लिए भरने नहीं पड़ते। हमारे कार्ड बन जाता है जिसको हम लोग उम्मीद कार्ड बोलते हैं, ठीक है, तो वो उम्मीद कार्ड बन जाता है। उससे रेलवेज़ के सिंस रेलवेज़ हर एक स्टेशन पे ये होता है, लेकिन हर एक स्टेशन पे बड़े हॉस्पिटल्स नहीं होते, कुछ कुछ जगह पर ही होते हैं हॉस्पिटल्स अच्छे अच्छे। मोस्टली सभी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में काफ़ी इनके हॉस्पिटल्स होते हैं। सो अगेन हमें कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने पड़ते उसके लिए, कोई एक्स्ट्रा कुछ अलग से नहीं है, हमारे सब कुछ वहाँ पे कवर्ड है, जहाँ पे मोस्टली सभी कुछ चीज़ें बहुत ही अच्छे डॉक्टर्स होते हैं। सो वो स्कीम हमारे लिए कवर्ड है। देन इसके बाद में जैसे ट्रैवल अलाउंस मिलता है, ठीक है, साल में एक बार जो मिलता है, तो हमें क्या है, हमें पास मिलता है, ओके, रेलवेज सिंस रेलवेज एम्प्लॉयज़ हैं। अगर आप भी एसएससी के थ्रू जा रहे हैं तो आपको भी वहाँ पर जो रेलवे बोर्ड है, रेलवे बोर्ड में अगर वैकेंसीज निकली है, ठीक है, या रेलवेज़ की वैकेंसी है, तो आप लोग बाय डिफ़ॉल्ट रेलवे बोर्ड में ही पोस्टिंग होती है आपकी, जो कि दिल्ली में है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अगेन ये सब फैसिलिटीज़ मिलती है, पास पीटीओ मिलता है और पास मिलता है, ठीक है। तो ये कुछ बेनिफिट्स हमें एक्स्ट्रा मिलते हैं, जहाँ पर इसमें 1/3 हमें भाड़ा पे करना पड़ता है, जो भी टिकट का फेयर है, और पास में हमें 0 रुपीज़ पे करना पड़ता है, वो पूरा फ्री हो जाता है। पास डिपेंड करता है हम कौन से लेवल पे हैं, जिससे मैं लेवल 4 पर हूँ तो लेवल 4 पे हमें 3rd AC का मिल जाता है, ठीक है। जैसे हम लेवल 6 हो जाएंगे तो लेवल 6 पे हमें 2nd AC का मिल जाता है, ठीक है। 2nd AC का मतलब पास मिल जाता है। बाकी तो हम जो PTO है, PTO तो लेवल 6 पे हम चाहे 1st AC का निकालें, उसको ऊपर का भी निकाल सकते हैं, वो 1/3 हमें रेंट पे करना पड़ता है। सो दीज आर सम ऑफ द बेनिफिट्स। और भी काफ़ी बेनिफिट्स हैं। रेलवेज़ के अपना नाम है, डिपार्टमेंट का अपना एक अलग पहचान है। प्लस कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में आप जाइए, सभी में मोर और लेस सबका अपनी अपनी जान पहचान एक होती है, हर एक के अपने पर्क्स, अपने बेनिफिट्स हैं। सो वी कैनॉट कंपेयर कि ये अच्छा है या बुरा डिपार्टमेंट है। एंड ऑफ द डे आप सभी लोग स्टेनो हैं, आप सभी लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क हो जाएगा आपका सैलरी एंड बाकी सब में, बाकी एवरीथिंग इज़ सेम, ठीक है।